स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन में। इस वीडियो में एसएससी सीपीओ 2020 के पूरे जो जीके जीएस के क्वेश्चन करने वाले, इसमें जो है टोटल 6 जो शिफ्ट के हैं, यानी कि टोटल 300 प्रश्न है। इससे पहले मैंने 2022 के और 2018 का जो है जीके का क्वेश्चन दे दिया है। जिन लोगों ने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जरूर दे दीजिएगा, चाहे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे आई बटन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में। आप लोग दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जिन लोगों को जो सीपीओ या दिल्ली पुलिस या एमटीएस सीएचएसएल सीजल सभी की तैयारी कर रहे हैं, सेम इसी प्रकार प्रश्न इधर से उधर पूछा जाता है, इसलिए आप लोग सभी लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको जो इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम के जीके के क्वेश्चन साथ में रीजनिंग के सॉल्यूशन भी मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, यानी कि पेंटिंग के संबंध में कौन सा इसमें गलत दिया गया है। फर पेंटिंग कहाँ का है, राजस्थान का, ठीक है। सौर पेंटिंग कहाँ का, ओडिशा का, ठीक है। गुलेड पेंटिंग कहाँ का, कर्नाटक का, ये गलत दिया गया है। बाघ पेंटिंग कहाँ का, मध्य प्रदेश का। गुलेड पेंटिंग कहाँ का है, आप लोग इसका जवाब कमेंट में बता दीजिएगा। जिन लोगों को पता है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा गुलेड पेंटिंग किस राज्य का है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फेमटो का अर्थ है 10 की घात कितना होता है, -15 जो है फेमटो का अर्थ होता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष डैश में शुरू किया गया था। 1992 में जो है भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, 1973 में शुरू किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे। पोलियो रोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है, विषाणु के कारण पोलियो रोग होता है। अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है, रायगढ़ जो है उनमें से एक नहीं है, जबकि जो है लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया, ये सभी का संबंध जो है महात्मा बुद्ध से है। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे, 1967 से 69 के दौरान रहे थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राज्य, राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है, अनुच्छेद 49 के तहत है। शतरंज के खिलाड़ी फिल्म डैश की एक लघु कथा पर आधारित है, मुंशी प्रेमचंद्र की एक लघु कथा पर आधारित है शतरंज की खिलाड़ी। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है पेनाल्टी कॉर्नर। गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित था, यूनान की कला से प्रभावित था। ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है, गौर में स्थित है। भारत सरकार ने वर्ष डैश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से पूर्व पद के रूप में एमजी जोड़ा था, 2009 में जोड़ा था। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, अभिनव बिंद्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है, चटगांव जो है बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। अ बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, NR नारायण मूर्ति है। अ बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड के लेखक NR नारायण मूर्ति हैं। IIT खड़गपुर में विकसित हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीक निम्नलिखित में से किस स्रोत से ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है, उच्च नमी की सामग्री वाले ठोस अपशिष्ट से प्रक्रिया के दौरान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, कालीबंगा जो है राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी 1980 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का गोलकीपर रहा है, अतुल भट्टाचार्य रहा है। आलू पोस्तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक व्यंजन है, पश्चिम बंगाल का है। आलू पोस्तो किस राज्य का पारंपरिक व्यंजन है, पश्चिम बंगाल का है। वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी किए थे, जनवरी में किए थे। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार डैश को दिया गया था, अकितम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा डैश में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जून 2014 में किया गया था। यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट के गेंद से किया जाता है, तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगा, 5 किलोमीटर के बराबर होगा। महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में OTEC में टी का उपयोग किसके लिए होता है, थर्मल के लिए होता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है, अनुच्छेद 21A रखता है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने जून 2020 में अपनी पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक जो है विमोचन किया था, अमीश त्रिपाठी द्वारा किया गया था।
भांड-पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? जम्मू कश्मीर की है। भांड-पाथेर जो है जम्मू कश्मीर की जो एक परंपरा है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है? ड्रोंगो पक्षी नाम जो है ये अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है भोजन चुराने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित है? कनाद संबंधित है। वैशेषिक दर्शन से कौन संबंधित है? कनाद संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल दूरी द्वारा मापा जाता है? टोर मापता है। भारत के केंद्रीय बजट 2021 में शिक्षा के क्षेत्र के लिए 1.5 करोड़ की राशि आवंटित किया गया था। 99,300 करोड़ की राशि आवंटित किया गया था। निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? कामेत जो है ये नेपाल क्षेत्र में नहीं, जबकि अन्नपूर्णा, लहोत्सव, माउंट एवरेस्ट सभी नेपाल क्षेत्र से संबंधित है। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे थे? वीवी गिरी श्रम मंत्री भी रहे थे। स्मृति मंधाना एक डैश है, बाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की गेंदबाज है। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? बलदेव सिंह को जो है भारत रत्न नहीं दिया गया, जबकि खान अब्दुल गफ्फार खां, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा सभी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा? 54 का अंतर होगा। भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फल उत्पाद जैसे कि डिब्बाबंद फलों के पेय पदार्थ, फलों के जैम, क्रॉस स्क्वैश, अचार, निर्जलित फल उत्पाद और फलों के अर्क पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार डैश का चिन्ह या मार्क होना अनिवार्य है। एफपीओ का चिन्ह या मार्क होना अनिवार्य है। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी लाल थे। निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? मैथेन बांध जो है झारखंड में स्थित है। कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश से संबंधित एक संक्रमण है, आंख से संबंधित एक संक्रमण। अभी जो हाल फिलहाल में ये बीमारी सभी जगह फैला हुआ है, जो आंख की एक बीमारी है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करता है? त्रिपुरा में करता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करता है? त्रिपुरा करता है। भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपति की एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था को लोकप्रिय रूप से डैश योजना के नाम से जाना जाता है? बम्बई योजना के नाम से जाना जाता है। आइंस्टीनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 99 होता है। आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक 99 होता है। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्नलिखित में से कहाँ आया था? वेनिस में आया था। इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ डैश के नाम से एक अवधारणा विकसित किया है? रामानुजन के नाम से एक अवधारणा विकसित किया है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उसके बाद डैश संबोधित करने वाले वक्ता निम्नलिखित में से कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 2019 में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ECGC ने डैश नामक एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत किया था। निर्विक नामक एक्सपोर्ट क्रेडिट की शुरुआत किया गया था। अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? 2007 में शामिल हुआ था। मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं आता है? स्थिर चुंबकीय श्रेणी में नहीं आता, जबकि विद्युत स्थैतिक, गुरुत्वाकर्षण, श्यान ये सभी श्रेणी में आता है। तो ये टोटल जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित? शतरंज से संबंधित है कोनेरू हम्पी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? हर्मिका जो है बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? जय जो है यह तिलहन के श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता, जबकि मूंगफली, तिल, सोयाबीन ये सभी से तेल प्राप्त किया जाता है। सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को डैश से गुना किया जाता है? वेग से गुना किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जैव ईंधन जो है यह जीवाश्म या फॉसिल ईंधन नहीं, जबकि पेट्रोलियम, बिटुमेन और डामर ये सभी जो है फॉसिल फ्यूल है। रामोजी फिल्म सिटी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? हैदराबाद शहर के निकट स्थित है। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम निराला था? सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम जो है निराला था।
निम्नलिखित में से कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक है? फरक्का बांध जो है ये भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक है। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? AS से जो है आर्सेनिक को दर्शाया जाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17 करता है। किस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में PT ऊषा महिलाओं के 400 मीटर बाधा दौड़ में 0.01 सेकेंड से कांस्य पदक से चूक गई थी? 1984 में चूक गई थी। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। सोरा का दूसरा नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट जो है सोरा का दूसरा नाम होता है। बोकारो में इस्पात संयंत्र डैश का सहयोग से बनाया गया था? सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? लखनऊ जो है गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है, जबकि पटना, प्रयागराज, कानपुर ये सभी स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? तूतीकोरिन जो है कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है। किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? अर्नेस्ट मेयर को जो है 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। वर्ष 2018 में उद्यम अभिलाषा निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? एक राष्ट्रीय स्तर का उद्यमशीलता जागरूकता अभियान है, सिडबी द्वारा शुरू किया गया था। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 2013 में अधिनियमित किया गया था। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने के बाद क्या होता है? भूरी रंग का हो जाता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI डैश मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक प्राधिकरण है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बनाया गया था? उत्तराखंड की स्थापना जो है 2000 में हुआ था। उसी प्रकार झारखंड की स्थापना भी 2000 में ही हुआ था। वाक्य ग्रॉस नेशन हैप्पीनेस डैश पहली बार कहाँ निर्मित किया गया था? भूटान में निर्मित किया गया था। मगरमच्छों में डैश हार्ट चेम्बर होते हैं? 4 हार्ट चेम्बर होते हैं। 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश संशोधन किया गया था? एक बार संशोधन किया गया था। किस वर्ष रामलीला को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? 2008 में शामिल किया गया था। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं डैश में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। हिल स्टेशन माथेरान महाराष्ट्र में स्थित है। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हटोगा कमेटी की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा श्रेणी से संबंधित है। पाकिस्तान ICC पुरुष विश्व कप के फाइनल में कितनी बार पहुंचा है? 2 बार पहुंचा है। 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसके बाद जो है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। वन संरक्षण के संदर्भ में नवोदन्य आंदोलन 1987 में डैश के द्वारा शुरू किया गया था? वंदना शिवा के द्वारा जो है नवोदन्य आंदोलन शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? फ्रांसिस डी अल्मोडा था। राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार डैश द्वारा प्रदान किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रदान किया जाता है। सागर माथा किसका नेपाली नाम है? माउंट एवरेस्ट का जो है नेपाली नाम सागर माथा है। यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार डैश को दिया गया नाम है? चमगादड़ को दिया गया नाम है। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम जो है किसने लिखा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखा गया है। यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकेंड करता है तो किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति डैश होगा? 0.01 होगा। पुस्तक द लाइफ डिवाइन डैश द्वारा लिखा गया? श्री अरबिंदो द्वारा लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखा गया है। डैश 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश किया था? 25 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? भरूच स्तूप जो है उत्तर प्रदेश में नहीं, जबकि चौखंडी स्तूप, धामेक स्तूप, रामभर स्तूप ये सभी उत्तर प्रदेश में है। जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक डैश के रूप में जाना जाता है? लोकनायक के रूप में जाना जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है? असम में आयोजित किया जाता है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है? स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है 11वीं सूची में शामिल किया गया है।
निम्नलिखित में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई किया था? 1605 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है? नांदेड़ सबसे दूर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है? गुरुत्वाकर्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है? गुरुत्वाकर्षण है। मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है? अवस्तंभ जड़ कहा जाता है। यानी कि मान के चलिए ये जो है ये गन्ना होता है, ठीक इसी प्रकार ये गन्ना होता है और इसमें जो है आप ध्यान से देखिएगा तो छोटा छोटा जड़ होता है, इस प्रकार ये जड़ जो निकलता है इसे ही अवस्तंभ जड़ कहा जाता है। बाराबाती स्पोर्ट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। बाराबाती स्पोर्ट स्टेडियम ओडिशा में स्थित है। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। विच अमंग द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट द सोल्यूशन एंड द सोल्यूट कंसर्न्ड? The particles of the solute settle down at the bottom when the solution is kept undisturbed. सन 2000 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? सिडनी में आयोजित किया गया था। कालिंजर का किला जो मध्य काल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था डैश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। मूंगफली फसल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? गुजरात है। ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? 10 पुस्तक या मंडलों में विभाजित किया गया है। कंबन ने निम्नलिखित में से किस भाषा में रामायण लिखा था? तमिल भाषा में लिखा था। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर के नाम से जाना जाता है? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष डैश द्वारा दिया जाता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ग्रीक मूल शब्द इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या होता है? अंबर होता है। इलेक्ट्रॉन का अर्थ अंबर होता है। गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पुरी ओडिशा में है। गोवर्धन मठ जो है पुरी ओडिशा में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जमशेदपुर में है। विटीकल्चर डैश को संदर्भित करता है? अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखाने आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 24 द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी जिसने भारत में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे कि वैट, उत्पाद शुल्क और सेवा का स्थान ले लिया, कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वेलंकन्नी यानी कि वेलांकनी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के डैश जिले में स्थित है? नागपट्टिनम जिले में है। हैदराबाद रियासत को डैश में भारतीय संघ में मिलाया गया था? 1948 में हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाया गया था। इत्मादुल्ला का मकबरा जिसमें पीटरा डोएला यानी कि पच्ची कारी के साथ सजावट किया गया डैश में स्थित है? आगरा में स्थित है। अश्व शक्ति लगभग डैश वाट के बराबर होता है? लगभग यहाँ देखिए 746 वाट होता है, लेकिन लगभग में पूछा गया इसलिए 750 भी चलेगा। इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2019 में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन थे? इगोर सिटमैक थे। वर्ष 2009 में सामाजिक विज्ञान इतिहास के लिए अभिषेकात्मक इन्फोसिस पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? उपिंदर सिंह थे। बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी? 12 बजे सबसे छोटी परछाई बनेगा। कथा सरित सागर की रचना किसने किया था? सोमदेव द्वारा कथा सरित सागर नामक रचना किया गया था। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर नामक सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? कैलाश सत्यार्थी हैं। किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है? अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम सहायता करता है। सतीश शिवलिंगम का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से है। बथुकम्मा और बोनालू किस राज्य के राज्य उत्सव है? तेलंगाना के। बथुकम्मा और बोनालू जो है तेलंगाना के राज्य उत्सव है।
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है? भूरे शैवाल के रूप में जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल जो है 24वें नंबर के गवर्नर थे और वर्तमान जो 25वें नंबर के हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था? राणा कुंभा जो है ये संबंध नहीं रखता था। भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश से संबंधित प्रावधान वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है यानी कि DPSP जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का उपयोग किसके लिए किया गया था? टाइगर्स के लिए किया गया था। और इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो है लिबरेशन ऑफ टाइगर ऑफ तमिल, इसका फुल फॉर्म होता है। शांत घाटी आंदोलन 1973 में डैश राज्य में शुरू किया गया था? केरल में शांत घाटी आंदोलन शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं? एक बंद ऑर्गन पाइप, एक वायु स्तंभ जो है यह विषम हार्मोनिक्स उत्पन्न करता है। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह? 0 प्राकृतिक उपग्रह। बुध और शुक्र के जो है कोई भी ग्रह नहीं यानी कि 0 ग्रह है। RBI अधिनियम का कौन सा अनुभाग केंद्र सरकार को RBI के बोर्ड का अधिग्रहण करने और बैंक गवर्नर से परामर्श करने के बाद RBI को जनहित में आवश्यक माना जाने वाला निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? अनुभाग 7 देता है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा SDG 10 है? असमानताओं में कमी जो है SDG 10 है। निम्नलिखित में से कौन ऐसी एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता था? PV सिंधु ने रजत पदक जीता था। ल्यूकेमिया डैश का कैंसर है? रक्त का कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1985 में पहला सार्क सम्मेलन हुआ था। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मलाला यूसुफजाई द्वारा वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक लिखा गया है। 2 क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि डैश दिनों का होता है? 29.5 का होता है। 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर डैश से होकर नहीं गुजरता है? सिक्किम से होकर नहीं गुजरता, जबकि बांग्लादेश, भूटान, मेघालय ये तीनों से होकर गुजरता है लेकिन सिक्किम से नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपने पहले नाटक लारिंस साहिब के लिए सुल्तान पद्मश्री नाटक लेखन पुरस्कार जीता था? गुरुचरण दास ने जीता था। बांग्लादेश डैश से डैश तक पाकिस्तान का हिस्सा था? 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है? महाधमनी यानी कि एओर्टा जो है यह मानव शरीर के हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज आप लोग 1 सेकंड का टाइम लेकर लाइक जरूर कर दीजिए जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। आप लोगों के लिए इसी प्रकार लगातार कंटेंट लाया जाए तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सकेवा डैश की किरात खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है? सिक्किम समुदाय द्वारा सकेवा त्यौहार मनाया जाता है। तीजन बाई को 2019 में डैश क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कला गायन लोक शैली के लिए तीजन बाई को सम्मानित किया गया था। एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास एक स्थान से शुरू होता है और वस्तुतः अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित होता है, उसे डैश कहा जाता है? अनुकूली विकिरण कहा जाता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पादित और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवृत्ति से विकिरण का नाम बताइए जिसे चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? गामा किरण का उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन ऑर्गेनिज्म डेट फॉल अंडर किंगडम यानी किसके अंतर्गत आता है? मोनेरा के फाइलम के अंतर्गत आता है। मणिपुर का एक स्वदेशी खेल सागोल कंगजई वर्तमान डैश खेल के समान है? पोलो खेल के समान है। मोहम्मद गौरी को 1191 में एक डैश शासक ने हराया था? चौहान शासक ने हराया था। Called the farmer's friend, the dash helps in the breakdown of complex organic matter as well as in losing of the soil. अर्थवर्म यानी किसे जो है फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है? अर्थवर्म को कहा जाता है। धातुओं से होकर होने वाली विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालन कहा जाता है और यह डैश तापमान में वृद्धि के साथ घटता है।
हरियाणा हरिकेन के नाम से डैश प्रसिद्ध है और वर्ष 1978 में टेस्ट मैच खेलने की शुरुआत किया था। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे लंबी सतत दीवार जो विश्व में सबसे दूसरी लंबी दीवार है डैश किले में है, कुंभलगढ़ में है। ONGC डैश इज ए सब्सिडरी ऑफ द इंडियन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। विदेश इज ए सब्सिडरी ऑफ द इंडियन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। जब एक परपोषी एंटीजन के संपर्क में आता है तो जीवित या मृत रोगाणुओं में अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है, तो परपोषी के शरीर में एंटीबॉडीज उत्पादित हो जाता है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को डैश प्रतिरक्षण के रूप में जाना जाता है, सक्रिय प्रतिरक्षण के रूप में जाना जाता है। फवाद मिर्जा एक भारतीय डैश जिन्हें 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। घुड़सवार है फवाद मिर्जा। निसी, आपतानी और बोकार जैसी भाषाएं व्यापक रूप से डैश में बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। 30 जून 2020 तक कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय भारत के कैबिनेट मंत्री डैश के पास था, निर्मला सीतारमण के पास था। 30 जून 2020 तक हरीसिमरत कौर बादल डैश मंत्रालय के लिए भारत की केंद्रीय मंत्री थी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की मंत्री थी। जयप्रकाश नारायण को डैश की उपाधि दिया गया था, लोकनायक की उपाधि दिया गया था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में डैश के जल का उपयोग बहुत अधिक होता है, भूमिगत जल का उपयोग बहुत होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 23 फाइलों की पहली विविकृत लॉट को 4 दिसंबर को डैश प्रधानमंत्री कार्यालय PMO द्वारा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपा गया था। 2015 को सौंपा गया था। लोकसभा के 552 सदस्यों में से डैश सदस्य राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, 530 सदस्य करते हैं। बाली यात्रा, जिसका शाब्दिक अर्थ बाली की यात्रा, जो विशेष रूप से डैश में बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है, कटक में मनाया जाता है। ठोस पदार्थों को उनके संघटक कणों में उपस्थित क्रम विन्यास के आधार पर डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। डैश को दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो विनियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर बाहर होते रहते हैं, उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, विलोरन गरीबी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 30 जून 2020 तक महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी थे। Detritivores in the soil break down detritus into smaller particles. This process is called fragmentation. विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोग एक दीर्घ श्रृंखला पर आधारित है जिसे डैश द्वारा किया गया था, फैराडे और हेनरी द्वारा किया गया था। द सबस्टेंस एंड द शैडो डैश की आत्मकथा है। दिलीप कुमार की आत्मकथा का नाम द सबस्टेंस एंड द शैडो है। 30 जून 2022 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? विजय भाई रूपानी थे। कर सुधार सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय की नीतियों में सुधार से संबंधित, जिन्हें डैश सम्मिलित रूप से डैश के रूप में जाना जाता है, राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है। विश्वनाथ आनंद पेंटाला हरिकृष्ण और विदिति गुजराती डैश खेल से जुड़े हैं, शतरंज खेल से जुड़े हैं। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। ऋत्विक भट्टाचार्य, ज्योत्सना चिन्नपौड़, सौरभ घोषाल निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? स्क्वैश खेल से जुड़े हैं। डैश ऐसी भूमि है जो 5 से अधिक सालों से ऊसर यानी कि अकृषित पड़ी है और सुधार कार्यों के माध्यम से उसे सुधारने के बाद खेती के काम में लाया जा सकता है। खेती योग्य बंजर भूमि से लाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी कविता सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखा गया है? द बनियान ट्री जो है सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखा गया है। 30 जून 2020 तक भारतीय नौसेना का प्रमुख डैश थे? करमबीर सिंह थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने डैश की शुरुआत, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि इसका अधिकार सर्वोच्च अथॉरिटी से लिए इसका शक्ति भारतीय राज्यों से अधिक था, सर्वोच्चता की नीति। हल्ली शक मूल रूप से डैश का समूह नृत्य है, गुजरात का समूह नृत्य है। मैग्नीज का भंडार सुंदरगढ़ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3702 किलोमीटर स्क्वायर है। डैश के अनुसार वाष्पशील तरल पदार्थों के घोल के लिए घोल के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब घोल में मौजूद इसके मूल अंश के समानुपाती होता है, राउल्ट का नियम के अनुसार। गैल्वेनिक सेल की अधिकतम कार्यशीलता प्राप्त करने के लिए आवेश डैश से गुजरता है, उत्क्रमणीय रूप से होकर गुजरता है। A set of equation involving electric and magnetic field and their source, the charge and current densities are known as dash equation, Maxwell equation.
ब्रिटिश ने साल डैश में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था। 1849 में कर लिया था। भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ डैश में हुआ था। 1951 में हुआ था। बिरहोर नृत्य डैश का एक जनजातीय लोक नृत्य है। झारखंड का लोक नृत्य। बिरहोर कहाँ का है? झारखंड का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम महारत्न दर्जे के अंतर्गत आता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आता है। मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद वर्ष डैश में भारत वापस आए थे। 1915 में भारत वापस आए थे। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितना है? 106 किलोमीटर जो है अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई है। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए, 1 सेकंड का टाइम लेके आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने सामान्य अर्थ वाले प्रतीकों से निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करने के लिए मानक के रूप में किया जाता है? C12 का प्रयोग किया जाता है। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण को निरूपित करता है? 4/2 हीलियम जो है अल्फा कण को निरूपित करता है। निम्न राजनेताओं में से किसने अपने नाम से पहले बाबू का इस्तेमाल किया है? जगजीवन राम को बाबू जगजीवन राम के नाम से जाना जाता है। भारतीय मानक समय अंश डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुरूप है। 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर के अनुरूप है। सती प्रथा को डैश की गवर्नर जनरलशिप के अधीन समाप्त किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक की गवर्नर जनरलशिप के अधीन समाप्त किया गया था। जुलाई 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस है। 30 डिग्री सेल्सियस बराबर डैश केल्विन होता है? 303 केल्विन के बराबर होता है। दिल्ली के दूसरा शहर सीरी डैश द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। पहला भारतीय उपग्रह सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल को डैश को प्रक्षेपित किया गया था? 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? सिंधु नदी का जो है मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में है। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दिया गया था? दारा सिकोह को दिया गया था। सेकरेनी त्यौहार फरवरी महीने में डैश के अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा सेकरेनी त्यौहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुंभ मेले से संबंधित नहीं है? पुरी जो है कुंभ मेला से संबंधित नहीं है, जबकि नासिक, त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार, उज्जैन ये सभी जो है कुंभ मेला से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? मुजिरिस जो है मालाबार तट पर स्थित है। 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? के कस्तूरी रंगन थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नीरज सिंह चौधरी द्वारा नहीं लिखा गया है? अ पैसेज टू इंडिया ये नहीं लिखा गया, जबकि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया नीरज सिंह चौधरी द्वारा लिखा गया है। द कॉन्टिनेंट ऑफ सर्सी एंड एस ऑफ एंड पीपुल्स ऑफ इंडिया ये भी लिखा गया है। स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये भी नीरज सिंह चौधरी द्वारा लिखा गया है, लेकिन ए पैसेज टू इंडिया जो है ये इसके द्वारा नहीं लिखा गया है। वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी संवर्ग के संदर्भ में स्तनपायी यानी कि मैमेलिया शब्द एक डैश है, वर्ग है। दोज डेज साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त ऐतिहासिक उपन्यास का अनुवादित संस्करण है, जिसे मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया था? सुनील गंगोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। भारत एक पूर्ण सदस्य के रूप में संघाई सहयोग संगठन यानी कि एचसीओ में आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शामिल हुआ था? 2017 में शामिल हुआ था। प्रथम स्टार गिल्ड अवार्ड समारोह वर्ष डैश में बम्बई में आयोजित किया गया था? 2004 में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में जीवन सुगमता सूचकांक जारी करता है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। जैविक विविधता सम्मेलन के संदर्भ में पक्षों के सम्मेलन की 11वीं बैठक अक्टूबर 2012 में डैश में आयोजित किया गया था? हैदराबाद में आयोजित किया गया था। बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएफएससी में एफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फिनांशियल के लिए प्रयोग किया जाता है। कैथोड किरणें डैश की एक किरण है? इलेक्ट्रॉन की एक किरण है। ऊष्मीय ऊर्जा की एक कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा की लगभग डैश जूल्स के बराबर होता है? 4.2 जूल के बराबर होता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष डैश में आरंभ किया गया था? 1954 में आरंभ किया गया था। गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के प्रत्युत्तर में क्रमशः शाखाओं और जड़ों के ऊर्ध्वगामी और अधोगामी वृद्धि को डैश कहा जाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें 24वें 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा आया था। मोहन उकराम पांडियन का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से संबंधित है।
अष्टमुड्डी आर्द्रभूमि झील डैश में स्थित है? केरल में है अष्टमुड्डी झील। क्रॉस्ड स्वर्ड्स पाकिस्तान इट्स आर्मी एंड द वॉर विदिन जो है पुस्तक लेखक कौन है? सूजा नवाज द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय पाक जलमंडल मध्य के सबसे निकट है? मन्नार की खाड़ी के निकट है। द नेम यू कैन बैक अपॉन निम्नलिखित में से किस बैंक का स्लोगन है? पंजाब नेशनल बैंक का स्लोगन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। डैश में संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र यूएन चार्टर के अनुसमर्थन के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था? अक्टूबर 1945 में शामिल हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2012 में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? 6 पदक जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ओडिशा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बिहार जो है ओडिशा के साथ नहीं करता है, जबकि छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये सभी के साथ करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। शिशु, किशोर और तरुण डैश के तहत ऋणों के प्रकार है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है? लेह जो है हेमिस मठ के सबसे नज़दीक है। फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित होने वाला है? कतर में आयोजित होने वाला है। लाल बहादुर शास्त्री डैश से डैश तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे? 1964 से लेकर 66 तक रहे थे। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक डैश ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। मंगलयान मिशन को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C25 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सूतक पिटक का एक हिस्सा है? मज्जी झीवम निकाय जो है यह सूतक पिटक का एक हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सी किताब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है? अनआइलेशन ऑफ कास्ट जो है ये भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। कुटुम्बी डैश में राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन यानी कि SPEM द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाला एक कार्यक्रम है? केरल में राज्य में किया गया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय पुरुष विश्व कप मैच में निम्न गेंदबाजों में से किस गेंदबाज के एक ओवर में लगातार 6 छक्के मारे गए थे? स्टुअर्ट ब्रॉड के गेंदबाजी में लगातार 6 छक्के मारे गए थे युवराज सिंह द्वारा। भारत सुशासन दिवस डैश की जयंती पर मनाता है? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। महो एक पदार्थ की डैश इकाई है? चालकत्व की इकाई है। महो जो है चालकत्व की इकाई है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए 1 सेकंड का टाइम लेकर लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख लीजिए किस प्रकार के कंटेंट दिया जाता है। आप लोग को उम्मीद है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट भी चेक करते रहिएगा। चलिए आगे एक शिफ्ट का बचा हुआ है वो भी कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म डैश को हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस बड़ी घटना को डैश कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। डैश ठोस शक्तिशाली कूलॉमी स्थिर विद्युत बल्बों से बंधे धनायन और ऋणायन के 3 त्रिविमीय विन्यास के द्वारा बने होते हैं। आयनिक ठोस से बने होते हैं। वे ट्यूमर जो सामान्यतः अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलते और थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें डैश ट्यूमर कहा जाता है? सौम्य ट्यूमर कहा जाता है। मुजफ्फरपुर हुसैन बेग जिन्हें 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था वो डैश के सदस्य हैं? पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम 1967 में बदलकर डैश कर दिया गया था? शौर्य चक्र कर दिया गया था। एक उत्पादक की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण डैश होता है? इन्वेंट्री का अनियोजित बीज संचयन होता है। डैश उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो सिफोन, मलमल, अंगोजा, ऑर्गेंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ की कढ़ाई पर जोर देता है। चिकनकारी जो उत्तर प्रदेश की एक कढ़ाई है शैली है। यहाँ पर दिया गया चित्र डैश का चुनाव चिन्ह है? जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह जो है तीर है। टीम बंगाल वॉरियर्स, हरियाणा स्टीलर्स और बेंगलुरु बुल्स निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? कबड्डी खेल से जुड़े हैं। 2015-16 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया उस योजना का नाम बताइए जिसका लक्ष्य देश में पानी के प्रति व्यक्तिगत उपलब्धता के माध्यम से जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है? जल क्रांति अभियान कहा गया है। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड योजना 1925 में डैश के सदस्यों द्वारा बनाया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी डैश की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे? गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी के बारे में गलत दिया गया है? वह पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ये कथन गलत दिया गया है। ऐसी परिघटना जिसमें रेटिफर मधुमक्खियां, कुछ छिपकली और पक्षी जैसे कि कुछ जीवों में मादा युग्मक निषेचन के बिना एक नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है, उसे क्या कहा जाता है? अनिषेक जनन कहा जाता है। एक गैल्वानी सेल में अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे डैश कहते हैं और इसका विभव विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, एनोड कहते हैं। गांधी जी ने आशा व्यक्ति की असहयोग को डैश के साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते थे खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़कर। असम की जलवायु डैश के रूप में वर्णित किया जाता है? उष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षा वन जलवायु के रूप में वर्णित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया है? द इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया है। डैश को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। अवतरक्त तिरंगे को जो है उष्मा तरंग के रूप में जाना जाता है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण था कि सेना का नेतृत्व डैश नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था, मीर जाफर द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खो खो खेल के बारे में गलत दिया गया है? मैच शुरू करने के लिए 10 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, बिल्कुल गलत दिया गया है। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर डैश निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा 2019 का चुनाव लड़ा था, पूर्वी दिल्ली से लड़ा था। गांधी जी का पहली प्रमुख उपस्थिति डैश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के उद्घाटन में हुआ था, फरवरी 1916 में हुआ था। अनिल कुमार मणि भाई नाइक को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत किया गया था। व्यापार उद्योग बुनियादी ढांचा के लिए सम्मानित किया गया था। भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और डैश में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। डैश एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वातावरण के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस प्रभाव है। डैश बांस और तुम्बी का उपयोग करके बनाया गया एक तारवाल यंत्र है जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायन उपयोग करते हैं। एक तारा जो है बांस और तुम्बी का उपयोग करके बनाया जाता है। इंडिया स्टेट ऑफ सर्वे रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का % वन और पेड़ों से ढका हुआ है, 24.56% है। डैश तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स-रे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, पराबैंगनी और इंफ्रारेड तरंगे शामिल होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में होता है। नीर मेरू डैश राज्य में एक जल प्रबंधन कार्यक्रम है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। भूत कोला एक धार्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले की परत पर चलना शामिल है। उसे डैश के तटीय जिलों में किया जाता है, कर्नाटक के तटीय जिलों में किया जाता है। किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश में भूटान और अरुणाचल प्रदेश में, पूर्व नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश के तथा पश्चिम बंगाल के साथ लगता है? असम का सीमा लगता है। 30 जून 2020 तक NDA 2 सरकार में विदेश मामलों के केंद्रीय मंत्री डैश हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर है। मारिया इदुरदम जो 2 बार विश्व चैंपियन और 9 बार राष्ट्रीय चैंपियन रही है, वे डैश खेल से जुड़ी हैं, कैरम खेल से जुड़ी हैं। डैश जोराट्रिशियन पारसी मूल का एक त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष मार्च में वसंत विषुव के दिन को दर्शाता है और भारत में पारसी लोगों द्वारा मनाया जाता है। जमशेदी नवरोज का त्यौहार मनाया जाता है। बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजुआ, कृमि आदि जैसे जीव को क्या कहा जाता है जिनके कारण मनुष्य में रोग होता है? रोगाणु कहा जाता है। एन एक्वाइनरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन डैश अर्थशास्त्री की प्रभावशाली रचना है, एडम स्मिथ की प्रभावशाली रचना है। द्रव पदार्थ में गैसों की विलेयता तापमान में कमी होने के साथ डैश बढ़ जाता है। डैश अर्थव्यवस्था में ब्याज की बहुत कम दर की स्थिति है जहां प्रत्येक आर्थिक कारक भविष्य में ब्याज दर के बढ़ने की उम्मीद करता है और इसलिए बॉन्ड की कीमत गिरता है जिसके कारण पूंजी की हानि होता है। तरलता पास कहा जाता है। A policy which involves fixing the maximum size of land which could be owned by an individual is called land selling. The Man Eater of Malgudi उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। डैश द्वारा स्वयं सिद्ध किए गए नियम के अनुसार विद्युत अपघटनीय विलयन से गुजरने वाले विद्युत की समान मात्रा से मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्य वजन के समानुपाती होता है। माइकल फैराडे द्वारा स्वयं सिद्ध किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के डैश मंत्री को 22 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं।
का अधिनियम 2011 भारत में डैश तक के मूल्य वर्ग के लिए सिक्के जारी की अनुमति देता है। 1000 तक के मूल्य वर्ग के सिक्के जारी करने की अनुमति देता है। कड़सा झारखंड महिलाओं द्वारा डैश लेकर जाने वाली एक नृत्य शैली है। कलश लेकर जाने वाली एक नृत्य शैली है। टीम चेन्नई सुपर स्टार्स, अवध वॉरियर्स और मुंबई रॉकेट्स निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? बैडमिंटन से जुड़े हैं। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में फिल्म गली बॉयज ने निम्नलिखित में से किस वर्ग में अवार्ड नहीं जीता था? सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक में पुरुष में नहीं जीता था। अभिनेता कमल हसन राजनीति दल डैश के संस्थापक अध्यक्ष हैं। मक्कल निधि माइम के संस्थापक अध्यक्ष हैं। तो ये जितने भी सीपीओ के 6 शिफ्ट के 300 प्रश्न थे सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को दिल से पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर एसएससी आरटीपीएस के द्वारा जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी का प्रीवियस पेपर का जीके के क्वेश्चन साथ में रीजनिंग का सोल्यूशन भी मिलता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैंने सीपीओ 2022 का भी जीके दे दिया है, साथ में 2018 का, और ये जो है 2020 का पेपर था इसका भी हो चुका है। अब बचा हुआ है 2019 का, यानी कि टोटल जो 4 साल के सीपीओ के पेपर जो हमारे पास मौजूद थे, इसलिए चारों साल को आपको बारी बारी से खत्म कर दिया जाएगा। मात्र 1 साल का बचा हुआ है, उसके बाद सभी को कंबाइंड करके एक वीडियो दे दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसका रीजनिंग का सोल्यूशन भी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।